नमः संस्कृताय मित्रों। तो देखिए आज मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी का सीयूईटी पीजी का सिलेबस जो आपको पढ़ करके एंट्रेंस देना है। और जो मैं आपको बिंदु बता रहा हूँ बस इन्हीं बिंदुओं पर आपको केंद्रित रहना है। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका एग्जाम भी निकल जाएगा। और निगेटिव मार्किंग है, आप जानते हैं कि 75 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और यदि एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। कुल आपके कितने नंबर हो जाएंगे तो आप जोड़ सकते हैं कि हमारे 75 प्रश्न हैं और एक प्रश्न 4 अंक का है। कितने अंक का? 4 अंक का, यानी आपके पूरे 300 अंक हो जाएंगे। तो चलिए आपके पूरे हिंदी में ही प्रश्न आएंगे, पूरा आपको जो भाषा होगी प्रश्नों की हिंदी में ही रहेगी। ठीक है, तो आपको 75 प्रश्न करना है। यहाँ पर आप कोड देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो मैं आपको वेबसाइट से लेकर के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि हमें पढ़ना क्या क्या है। किसी के भटकावे में ना आए, जो आपको ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है वही आपसे पूछा जाता है, ये आप बिल्कुल निश्चित मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका ये कोड दिया है हिंदी का, देखेंगे LAQP02, ये आप भरे होंगे। तो अब आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको जो जो टॉपिक बता रहा हूँ वही वही आप ध्यान रखें। देखिए हिंदी साहित्य का बता रहा है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, किस प्रकार से काल का विभाजन हुआ है। नामकरण, विद्वानों के द्वारा जो नामकरण दिया गया, जैसे आदिकाल के बारे में विद्वानों के मत क्या हैं। ठीक है, भक्ति काल को किन किन नामों से जाना जाता है, उनका समय सीमा क्या है। अब आपको मतलब ये समझ लीजिए, मुझे एक एक टॉपिक बिंदु पर क्या बताएं, आपको इन विभाजनों को अच्छे से पढ़ना है ताकि देखिए आप पीजी करने वाले हैं तो आप नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे। ठीक है, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देंगे तो इनको अभी से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आगे और काम देगा। इसलिए थोड़ा हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से इनको अगर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से जेएनयू यानी जवाहरलाल विश्वविद्यालय, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और आपके चाहे डीयू हो चाहे एएमयू हो, तो जितने भी अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय हैं ये आपको जरूर मिल जाएंगे। आपका सपना जरूर साकार होगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो अब देखिए दूसरा टॉपिक दिया आपको, बस यही टॉपिक पढ़ना। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको लगा हुआ है, इसमें आपको आदिकाल से आधुनिक काल तक पढ़ना है। और इसमें क्या देखिए, जब ये इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें देखो, हाँ यहाँ एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये जो आपको प्रमुख रचनाकार हैं, यानी जो प्रमुख प्रमुख है, जैसे आपका तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, मीराबाई हो गई, जो प्रमुख रचनाकार हैं। ठीक है, यानी उनकी रचनाएं और उनकी जो है प्रवृत्तियाँ, ये जो प्रवृत्तियाँ का किस काल में कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ, ये आपको ध्यान रखना, प्रवृत्तियों से प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य की विविध विधाएं और रचनाकार आपको पूछा जाएगा, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना एवं अन्य गद्य विधाएं। यानी कि आपको जितनी भी गद्य विधाएं सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, लेकिन उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, इन पर विशेष ध्यान देना है। और एक चीज़ और नोट, जो आपने बीए में पढ़ा है, ये मान लीजिए जो आपने बीए में पढ़ा है उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। बहुत आसानी से आप उनको, जैसे 4 ऑप्शन देते हैं ना, तो 4 ऑप्शन में बहुत आसानी से आप छांट पाएंगे कि नहीं ये रचना, जैसे मान लो कुछ रचना आपको नहीं पता, लेकिन जो फेमस रचना है उनको आप उनका सन और वो रचना आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका रहा। चलिए अब आगे आप देखेंगे तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रयोजन मूलक हिंदी में, ये प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप आपको पढ़ना है। जनसंचार के माध्यम में हिंदी का क्या योगदान है, और समाचार पत्र, हिंदी विज्ञापन व रेडियो व टेलीविज़न में, यहाँ ये टेलीविज़न वाला, रेडियो वाला और विज्ञापन वाला, इसको जो है थोड़ा आप जो है गौर से कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, विज्ञापन से, रेडियो से और टेलीविज़न से, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए भारतीय, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये आपका भारतीय काव्य शास्त्र जो है, जो संस्कृत के विद्यार्थी होते हैं वो बहुत आसानी से इस पार्ट को कर पाते हैं, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी क्या है, संस्कृत वाले भी हिंदी से फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो 2 विषय से भी भर सकते हैं आप। तो इस टॉपिक को थोड़ा आप ध्यान से, छंदो अलंकार सौरभम है, संस्कृत वाले विद्यार्थियों से पता करेंगे तो आसानी से आपको बताएंगे, बहुत आसानी से इसको। भारतीय काव्य शास्त्र, शब्द शक्तियाँ क्या हैं, काव्य हेतु क्या है, काव्य क्या है, काव्य किसे कहा जाता है, और काव्य का प्रयोजन क्या है, क्यों उद्देश्य, क्यों लिखा जाता है, भाई पैसे रुपए का लिखा जाएगा। विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से उस काव्य के प्रयोजन के बारे में अपनी जो है मत किया है। वो संस्कृत वाले यदि आप जो है लक्षण याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप यहाँ के प्रश्न आप कर पाएंगे। काव्य लक्षण,
हिंदी व्याकरण में देखिए आपसे संधि पूछेगा, बहुत समान समान, समास, काल और वाक्य और विन्यास, ये आपका पूरा देखिए पूरा मित्रों क्या है ऑफिशियल सिलेबस आपको मैं बताया हूँ, जो आपको पढ़ना है, इसी से आपके जो है प्रश्न बनेंगे। तो मुझे आशा है कि ज़रूर आप ये ऑफिशियल सिलेबस इसी अनुसार पढ़ेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास भी इसको भेज दीजिए। टेलीग्राम पर मैं इसकी पीडीएफ भेज दूँगा ताकि आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकें। एनटीए की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।